5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of the C-60 SpaceX mission on the go. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे एक PSLV रॉकेट के जरिए अपने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यही मंत्र भारत के वैज्ञानिकों का है, जो अंतरिक्ष की दुनिया में हर दिन एक नई ऊंचाई छू रहे। India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. इंडिया के यंगेस्ट बॉय है पूरी दुनिया में जिसने पहला नैनो सैटेलाइट बनाया, छोटा सा क्यूब सेट जिसको हम कहते हैं, उसने भेज भी दिया। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। आजकल वो आपने एक मौलवी नहीं देखा यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है जिसके गालियों वाले गाने आते हैं, अपनी धी से कूलो टाला है तो डांस कर दिया है। ये मौलवी सिद्धू मूसे वाले की कॉपी व्हाटएवर, लेकिन ये मौलवी कहाँ से हुए? इसको आप मौलवी, दाढ़ी है उसकी क्या, वो अपने आप को मौलवी कहता है। तो ये मौलवी जो अक्सर रेप केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज़ हो सकते हैं इस माशरे में, औरत भी आजकल पढ़ी लिखी औरत तो वाकई बहुत तेज़ होती है। इनको वाकई तलीम की कमी है, पढ़ा इन्होंने कुछ होता नहीं है, बाद में औरत की तलीम पे अगर आगे से लड़की कुछ बोले या किसी की बहन बेटी आगे से जवाब दे दे तो वो आगे इसी बात पे आ जाते हैं कि ये पढ़ती क्या है, सिखाते क्या है स्कूल वाले। सोमवार शाम इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स सैटेलाइट के जरिए एक सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास अंतरिक्ष की दुनिया में रच दिया है। हम मुबारकबाद देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारे नेबर हैं और हमारे तल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छे होने चाहिए और अवामी सतह पर भी अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी वो, मतलब एक तरह से देखो कि मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं। एंड आई एम श्योर इसमें इंडिया चांद पे और हम आज भी जमीन पे खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। इसरो ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि पाकिस्तान में पार्को करके एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये कहते हैं कि सैटेलाइट को लेके या फिर स्पेस को लेके वो काम करता है, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या है आज तक ही किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि किसी पाकिस्तानी को नहीं पता कि उसने क्या किया है। लेकिन वो जो स्पार्को है वो इसरो से कुछ साल पहले, 2 या 3 साल पहले बनाया गया था और उसके कुछ 2 या 3 साल बाद इसरो बनाया गया। तो उसको लेके पाकिस्तानी काफी एक्साइटेड रहते हैं कि भाई हम तो पहले बना लिया था, लेकिन उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। सारा वही फर्जी मामला है इनका। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सारी चीजें फर्जी ही चलती है, तो वही सारी चीजें हैं। लेकिन जब भी इसरो कुछ बड़ा काम करता है, जो कि आए दिन होता ही रहता है, बीच बीच में हम सुनते रहते हैं कि इसरो ने बहुत ये वाला अचीवमेंट कर लिया, वो अचीवमेंट कर लिया, तो उसी तरह से जैसे ये वाला एक नया अचीवमेंट आया है जिसके बाद पूरी दुनिया से भारत को मुबारकबाद दी जा रही है। और पाकिस्तानी को जब ये सब पता चलता है तो ये काफी शॉक भी हो जाते हैं। फिर ये चाहते हैं कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा हो, लेकिन इनके देश में पॉसिबल नहीं है। इसरो को लेके ये थोड़े एकदम जलते भी हैं, थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि इसरो आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है अच्छा, और हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके लिए सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनका एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा घटिया और बेकार है और पूरी तरह से मदरसों पे डिपेंड है कि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि ये लोग आगे भविष्य में भी कुछ ऐसा कर पाएंगे। हालांकि इन लोगों को उम्मीद है, लेकिन इनके यहाँ केवल जिहादी ही बनाए जाते हैं, सैटेलाइट बनाना इनकी बस की बात नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कि आप मेरी बात के साथ सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नजर आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नजर आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नजर आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर स्पार्को भी काम करेगी और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा। अगर आपको याद हो, जब हमने नया जो है इसरो के बारे में जानना शुरू किया था
तब हमने इस मिशन के बारे में जो है वो जाना था कि भाई इंडिया ने अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बिल्ड करना है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय है। लेकिन हम ये सोचते थे यार भी तो बड़ा टाइम है, पता नहीं तब तक क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए उसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो अभी से स्टार्ट शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ता है और अभी से नहीं, मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से एफर्ट स्टार्ट हुई है। इसीलिए आज हम जाकर उसका एक फर्स्ट स्टेप जो है वो देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो लॉन्च किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी वो, एग्जैक्टली, मतलब एक तरह से देखो कि मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें अपनी आप कह लो कि उत्साह जो है वो शो करेंगे। कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। तो देखिए हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द 4th country टू अचीव एडवांस्ड technological achievement। अच्छा, this mission called Space Docking Experiment SpaceX lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh state at 16:30 GMT और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उनकी तरफ से पैगाम दिया गया और उनके चीफ की तरफ से भी मैसेज जो है मिला। लेकिन मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त जो मैसेज लगा है वो अमित शाह का है और अमित शाह जी ने कहा कि भारत पेसेस टू बिकम द 4th nation to master space docking। Kudos to Team ISRO on the successful launch of SpaceX mission। This is a grand success that opens a new path for Bharat in space docking technology and strengthen its role as a global leader in space। All my best wishes to our genius for the journey ahead। ठीक है। अच्छा, अब ये बात जो इसके अंदर जो इन्होंने एक बात की ना, वो है कि भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये मैं बात करना चाह रही हूँ। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज़ अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो ख़वातीन, इसरो की वो ख़वातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं,
इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 2 SpaceX सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहाँ पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी। इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये है कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज़ ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज़ जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुँच पाए थे, और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज़ भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुँच सके थे। अच्छा जी, इसमें ये आ रहा है जी कि इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और फिर ये उन्होंने कहा कि आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ PSLV-60 फॉर द SpaceX मिशन। अच्छा, इसके बारे में फिर ये कहा जा रहा है द मिशन ऑल्सो इंक्लूड्स ए सेकेंडरी